गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। ऑडियो ठीक है? लेट मी नो AV इज फाइन। सो गाइस, होप यू आर एंजॉइंग दिस ऑसम सीरीज ऑफ जीसी लियोंग। आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, जल्दी से लिंक्स अपने अपने ग्रुप में झमाझम शेयर कर लीजिए, ओके? और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लीजिए फटाफट। ओके, ऑडियो इज फाइन, वीडियो इज फाइन, बहुत बढ़िया। कर लीजिए कर लीजिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर। जो रिवर्स के लैंड फॉर्म्स हैं वो हम लोग आज करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, है ना? समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई वी आर गोइंग थ्रू step by step, why I am discussing in between the lines, why my focus is on number of concepts, images, animations. One thing is highly clear: in order to make things comfortable for you, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। क्लियर है गाइस? चलिए, तो अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं और लिंक्स आप शेयर करते रहेंगे। सो रिमोट टीम, जरा रिमोट दीजिए, ऑन कर लीजिए। चलिए फाइन, आइए हैव अ लुक। हम लोग कोई गाइस हड़बड़ी नहीं कर रहे, आप देख रहे हो ना? सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग को डियर स्टूडेंट्स जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो। मॉड्यूल कोर्सेस अभी मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। हम लोग एंटार्क्टिका, हम लोग न्यूजीलैंड, हम लोग ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं लगभग, और आज के सेशन 6 PM पे हम ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका स्टार्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, जितने लोग बिहार PCS दे रहे हैं, ऑल फॉर यू गाइस, मैंने टेस्ट सीरीज, आत्म परीक्षा टेस्ट सीरीज फॉर 70th BPSC प्रीलिम्स स्टार्ट किया है ओनली एट द रेट ऑफ 499। इस लो रेट से क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्लियर? फॉर एनी क्वेरी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर फ्लैश हो रहा है, आप सेशंस के बाद इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस कैसा टेस्ट है गाइस? टेस्ट कहां तक लाइव हो चुके हैं? यहां तक टेस्ट लाइव हो चुके हैं। अब दो कंबाइंड टेस्ट, ये शुरू के साथ टेस्ट सेक्शनल है, एंड टेस्ट नंबर 8 and 9 इज ऑफ फुल लेंथ। ठीक, तो 8 दिसंबर को आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप आज ज्वाइन करके फ्रिक्वेंटली फास्ट पेस पे टेस्ट को कर सकते हैं। क्लियर? जीनो आईएएस के ऐप को लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या गूगल प्ले पे जाके आप सर्च करके जीनो आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे,
एंड माय डियर फ्रेंड्स ध्यान सुनिएगा, ज्योग्राफी ओएसएस के 3 डेमो अवेलेबल हैं। आप उन डेमो क्लासेस को अटेंड करें, ठीक। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फील आने वाली है। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी, ठीक। वैलिडिटी 1 ईयर की है। फी इज ओनली 7999। 12 टेस्ट इसमें इंक्लूड है, ठीक। 10th दिसंबर से, सॉरी 10th जनवरी से एनवायरमेंट की कोर्स मॉड्यूल लॉन्च हो रहा है। फोकस 2025 का प्रीलिम्स मेन एग्जामिनेशन, ताकि पूरा करंट अपडेट्स उसमें ऐड हो जाए। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट स्किप इट, डोंट मिस इट। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ये 2 सेगमेंट आपके प्रीलिम्स को डिसाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप जान लें। जितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फॉर यू गो फॉर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स गाइस। एक्सपीरियंस फैकल्टीज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, चाहे बात इथिक्स की हो 250 मार्क्स, ऐसे की हो 250 मार्क्स, हमारे साथ जीनो आईएएस में जुड़े हैं। नॉट ओनली दिस, फॉर योर इंटरव्यू गाइडेंस एक ऑसम पैनल हमारा बना हुआ है। जैसे आपका मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, वी विल अनाउंस इट माय डियर फ्रेंड्स। और जिन्हें लग रहा है कि आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, गो फॉर 2 ईयर प्रोग्राम। और जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, गो फॉर 3 ईयर प्रोग्राम। गाइस 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम में इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस हैं आपके पास, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, नंबर्स हैं, आप कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। इस बात को समझें। मंडे टू फ्राइडे जीनो आईएएस के यूट्यूब पे और मंडे टू फ्राइडे एटीएस के यूट्यूब पे जीनो आईएएस के मॉर्निंग 11 AM और एटीएस पे रात के 10 बजे जीसी लॉन्ग सीरीज चल रही है। डोंट मिस इट, ओके। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको दिया है, आप उससे जुड़ जाएंगे। गाइस आर यू रेडी? आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन इज, चाहे फ्री कोर्सेस हो, फ्री क्लासेस हो, क्वालिटी से गाइस कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आइए समझने का प्रयास करते हैं। We will discuss about development of a river system, mechanism of humid erosion. Before coming on that, processes of river action. Before coming on that, river erosion and transportation. ठीक, कुछ बेसिक टर्म्स की चर्चा मैं आपसे करूंगा। आप बेसिक टर्म्स की चर्चा मैं आपसे करूंगा जो जीसी लियोंग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेमोलॉजी। पोटेमोलॉजी क्या है? लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, ध्यान सुनिएगा, ठीक। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर ecosystem by having ecological approach. Study of fresh water ecosystem by having ecological approach. If fresh water is static, लेक है, पॉन्ड है, आप इसे बोलोगे लेंटिक इकोसिस्टम, लेंटिक इकोसिस्टम। अगर फ्रेश वाटर रनिंग है, डायनेमिक है, आप इसे बोलोगे लुटिक इकोसिस्टम, लुटिक इकोसिस्टम। लेंटिक, लुटिक, लेंटिक मींस स्टेगनेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लुटिक मींस रनिंग वाटर इकोसिस्टम। तो पोटेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिवर by having
geographical approach, study of river having geographical approach, नदी का अध्ययन geographical approach से, तो आप उसे बोलोगे पोटेमोलॉजी। क्या बोलोगे? पोटेमोलॉजी। क्लियर? याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नोट करिए, आप क्वेश्चन नोट करिए जो आपको सेशन के कंप्लीट होने के बाद आंसर लिखने का प्रयास करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक। व्हाट आर फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स? What are fluvial landforms? Explained with the two examples, each depositional and erosional landforms. That means आप अच्छे से पढ़ोगे landforms formed by river। कैसे रिवर लैंड फॉर्म्स को बना रही है। ठीक। कौन कौन से इरोजल लैंड फॉर्म्स हैं और कौन कौन से डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। ठीक। सेशन कंप्लीट करने के बाद आंसर लिखने का आप प्रयास कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, गिव कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ डेल्टा एंड एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी को आप कंपेयर करने वाले हो। What are different types of estuary on the basis of, ध्यान सुनिएगा, on their geomorphology। जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पे एस्चुरीज के कौन कौन से टाइप्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक। ये 2 क्वेश्चंस आप नोट करने वाले हैं और हम जल्दी से आगे मुस्कुराते हुए गाइस बढ़ने वाले हैं। क्लियर? कर लिया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम रिवाइज कर रहे थे कि लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अगर रनिंग वाटर इकोसिस्टम है लुटिक रिवर्स, स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है लेक्स एंड पॉन्ड्स। क्लियर? पोटेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिवर हैविंग ज्योग्राफिकल अप्रोच। अभी मैं आपको रिवर के बेसिक्स थोड़ी देर में बताऊंगा और हम स्टडी ऑफ रिवर करेंगे हैविंग ज्योग्राफिकल अप्रोच, उसे हम गाइस करने वाले हैं। क्लियर? आइए इन बातों को और समझते हैं। अगर आप पहचान पा रहे हो कि ये कैसा लैंड फॉर्म बना है, फ्लूवियल लिखा है टॉप पे, दैट मीन्स लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय रिवर। गाइस रिवर क्या करेगा? दैट मीन्स लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन में द मोस्ट कॉमन प्रोसेस दैट इज अकरिंग, उसे बोलते हैं आप डीन्यूडेशन। क्या बोलेंगे? DENUDATION, denudation। That means general lowering of earth surface। In this general lowering of earth surface में जो इंपॉर्टेंट एजेंट्स रोल प्ले कर रही हैं, रिवर, विंड, टाइड्स, वेव्स, है ना, ग्लेशियर्स। ठीक। अब अगर आप इनको जनरलाइज करने का प्रयास करें डियर फ्रेंड्स, ग्लेशियल एक्शन दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ या रिवर ऑफ आइस। बट ऑब्वियस ये कहां पॉसिबल है? कोल्ड लैटिट्यूड, मिड एंड हाई टेम्परेट जोन। या अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो ओवर हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पे पॉसिबल है ना गाइस? ऊंचाइयों पे पॉसिबल है। इस बात को हमें और समझने की जरूरत है। आइए इस पॉइंट को देखते हैं।
ये सारे लैंड फॉर्म्स अभी आप देखने का प्रयास करिए, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अपर कोर्स में कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स में, बिल्कुल साइड हो गया, आप स्पष्ट रूप में देखें कि फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, ये देखिए आप, विल डिस्कस, अभी बात करेंगे हेड वाटर जोन क्या है, डिपोजिशनल जोन क्या है, मिड सेक्शन और जोन 2 क्या है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू में मोर फोकस विल बी ऑन हेड वाटर एंड रिवर माउथ, जिस पॉइंट से रिवर की उत्पत्ति होगी, द पॉइंट थ्रू विच रिवर ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज हेड वाटर। ठीक, द पॉइंट एट विच रिवर टर्मिनेट्स, जहां पर रिवर खत्म होगी, इज कॉल्ड एज रिवर माउथ। दो पॉइंट्स क्लियर हुई। द पॉइंट थ्रू विच रिवर ओरिजिनेट इज हेड। अब अभी बेसिक्स जब मैं आपको बता दूंगा तो आप थोड़ी देर बाद देख के पहचान लोगे कि ये तो हेड वाटर जोन की बात हो रही है, ये तो फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स की बात हो रही है। दैट मीन्स रिवर के द्वारा बनाई गई लैंड फॉर्म्स। अभी मैं आपको बता रहा था कि ग्लेशियल एक्शन इज मोर इफेक्टिव इन मिड एंड हाई टेम्परेट जोन, पोलर जोन्स, आर्कटिक, एंटार्क्टिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा। क्लियर। अगर विंड की बात करें, लैंड फॉर्म्स थ्रू विंड, एओलियन, एओलियन इज मोर इफेक्टिव इन एरिड रीजन और डेजर्ट, एरिड रीजन में और डेजर्ट में। क्लियर। वेव एक्शन कहां होगी, इन कोस्टल एरियाज, ध्यान से सुनना मेरे ATS। और अगर मैं फ्लूवियल की बात करूं, इफेक्ट ऑन रनिंग वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन। यानी फ्लूवियल जिसकी बात कर रहे हैं हम, नदियां जिसकी बात कर रहे हैं, इज मोस्ट इफेक्टिव सिंगल एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन। अभी आपको बताया डीन्यूडेशन से तात्पर्य लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस से है। क्लियर है गाइस, बात समझ में आ रही है। आइए आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई। अब यहां से जीसी लियोंग में पॉइंट्स आपको दिखेंगे। माय फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन में या ऑफलाइन में या लाइन बाय लाइन में आपका BBK कर रहे हैं, बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। उससे होता क्या है, पूरे सिस्टम पे बच्चों का ट्रस्ट कम हो जाता है। तो जब कई बार आप जब तक एग्जाम में नहीं बैठते हो, तब तक बात आपको समझ में नहीं आती है, और जब एग्जाम में बैठते हो आपका नुकसान तब तक हो चुका रहता है, तो चीजें आपको समझ में आती है कि काश कर लिए होते। डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी पेनफुल, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक, आइए हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि भाई डी साइड हो जाओ, देखिए जरा, बिल्कुल साइड हो गया ताकि आप स्पष्ट रूप में देख पाए। अगर डीन्यूट्रिशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझ पा रहे हो, अभी मैंने आपको समझाया कि भाई लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ओके, आप देख पा रहे हो कि भाई लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस चल रहा है यहां पे, है ना गाइस, स्पष्ट हो रहा है आपके लिए, क्लियर हो रहा है, देख लिया आपने। आइए, अभी मैंने आपको समझाया
कि ग्लेशियल एक्शन कोल्ड, मिड और हाई टेम्परेट जोन में, एओलियन, इन एरिड रीजन, सारे लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे आप, वेव एक्शन इन कोस्टल एरियाज और फ्लूवियल पूरे के पूरे ऑल ओवर द अर्थ, दैट मीन्स लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर। अब आप बहुत ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब रेनफॉल होगी तो क्या होगा? अब डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप, स्लोप कैसा है, ग्राउंड कैसा है, ध्यान सुनना। रेनफॉल हुई, स्लोप स्टीप है, रन ऑफ बढ़ जाएगा। स्ट्रेटा रॉकी इम्परवियस है, इनफिल्ट्रेशन घट जाएगी। स्ट्रेटा पोरस है, परवियस है, स्लोप जेंटल है, तो इनफिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। When rain falls, जब बारिश होगी, पार्ट ऑफ इट सिंक्स इन द ग्राउंड, कुछ रन ऑफ के फॉर्म में बह जा रहा है, एंड कुछ पार्ट इसका एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर जा रहा है, वाटर साइकिल को ऐड कर रहा है। दैट मीन्स when rain falls, part of it sinks into the ground, some part is evaporated back into the atmosphere, and rest runs as rivulets, brooks, streams, and tributaries of rivers that flow down to the sea. छोटी छोटी नदियों में, धाराओं में, नदियों की ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में जाके उसमें ऐड हो रही हैं, और फाइनली वो सी में जाके गाइस ऐड हो जा रही हैं। इतनी बात हम समझने का प्रयास खूब झमाझम कर रहे हैं। क्लियर है? अभी आपसे बात हो रही थी कि रनिंग वाटर फ्लूवियल लैंड फॉर्म ही या फ्लूवियल एक्शन ही या रनिंग वाटर का एक्शन ही मोस्ट पोटेंट एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन एट अर्थ सरफेस। और अभी हमने रिवाइज किया, डीन्यूडेशन मींस जनरल लोअरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर कहीं पे ये एजेंट इरोजन कर रहे हैं और इरोजन लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं, तो कहीं पे ये एजेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनाएंगी। क्लियर? आगे और देखते हैं। दिस टेक्स प्लेस बिकॉज सच एजेंट्स ऑफ इरोजन, रिवर के द्वारा फ्लूवियल, आइस के द्वारा ग्लेशियल, विंड के द्वारा एओलियन, AEOLIAN, आइस के द्वारा ग्लेशियल, GLACIAL, एंड वेव्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स वियर अवे द रॉक्स, रॉक्स की करेंगे वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन। हमने पिछले सेशंस में केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग को बहुत अच्छे से गाइस डिस्कस किया है। एंड ट्रांसपोर्ट द इरोडेड डेब्रिस टू द लोअर लैंड और राइट डाउन टू द सी, है ना? दैट मीन्स अगर इरोजन होना है, ध्यान सुना, बिफोर इरोजन, दैट मीन्स इरोजन कैन नॉट टेक्स प्लेस unless rocks are first weakened, रॉक वीक हो जाए या सैटर्ड हो जाए by exposure to the element। कौन कौन करेंगी? रेन करेंगी, फ्रॉस्ट करेंगी, विंड करेंगी, दे विल वेदर द रॉक। और जब रॉक की डिसइंटीग्रेशन हो चुकी है तो जाहिर सी बात है गाइस, आराम से इसका इरोजन हो पाएगा, है ना? आइए रिवाइज करते हैं। बट अगर इरोजन की बात करें, इरोजन कैन नॉट टेक्स प्लेस unless rocks are first weakened or shattered by exposure to the elements rain, frost and wind weather the rocks so that they can be eroded easily। easily उनका इरोजन हो सकता है। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? आइए गाइस इन बातों को
और हम समझने का बेहतरीन प्रयास करते हैं। क्लियर? हैव अ लुक, ध्यान सुनिएगा। अनलाइक ग्लेशियर्स एंड स्नो जो कोल्ड और टेम्परेट जोन में है, वेव्स जो कोस्टल रीजन में है, विंड जो डेजर्ट्स में है, रनिंग वाटर इज फेल्ट ऑल ओवर द ग्लोब। 10 अभी हमने रिवाइज किया। रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन। और अगर रिवर के सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ रिवर कैन बी स्प्रिंग, कैन बी लेक, कैन बी मार्स। आपने कल देखा कि कैसे स्ट्रेटा अगर टिल्टेड है, रॉक टिल्टेड है, तो ग्राउंड वाटर इम्परवियस रॉक के नीचे जा नहीं पा रहा है, स्प्रिंग की जेनेसिस हो गई। अगर ग्राउंड वाटर का सोर्स ज्यादा है तो वहां से रिवर ओरिजिनेट कर जाएगा। आपने वैलीज में कल लेक्चर में देखा कि हाउ लेक्स आर फॉर्म, और आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स लेक्स हैं। आप क्लास के बाद, चूंकि मैं लाइव में कमेंट नहीं देखता ताकि क्लास का फ्लो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि लाइव क्लास में आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने कॉपी में बैठ के लिखने की जरूरत है, अपनी जीसी लियोंग के बुक में मार्क करने की जरूरत है, ताकि आपका वैल्यू एडिशन होता रहे। क्लियर है गाइस? आइए इन बातों को और मुस्कुराते हुए गाइस समझने का प्रयास करते हैं। है ना? देखिए आप, हैव अ लुक। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। द सोर्स ऑफ रिवर मे बी अ स्प्रिंग, लेक और मार्स। जनरली क्या होगी? अपलैंड रीजन, जहां रेनफॉल, स्नोफॉल, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, स्लोप डाउन है, ताकि आसानी से रन ऑफ वहां से बह सके। अपलैंड देयरफॉर फॉर्म द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर्स। ध्यान से आप इस डायग्राम को स्क्रीन पे देखने का प्रयास करिए। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखने का प्रयास करिए। क्या दिख रहा है आपको? ये मेन स्ट्रीम आपको दिख रही है। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप स्पष्ट रूप में इस डायग्राम को देखिए। क्या दिख रहा है आपको? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। द अपलैंड देयरफॉर फॉर्म द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, है ना? माउंटेन का जो टॉप है, क्रस्ट है, इज डिवाइड और वाटरशेड, जहां से नदियां आपको अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं। ठीक? द इनिशियल स्ट्रीम that exist as a consequence of the slope is called, आप इसे बोलोगे consequent stream। ये इनिशियल मेन स्ट्रीम है। पानी को जरा मैं ब्लू कर दे रहा हूं, ये लो। इनिशियल स्ट्रीम आपको बहती हुई मेन स्ट्रीम आपको दिख रही है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम आपको दिख रही है। देख पाए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब डिपेंड कर रहा है, इंडिया की अगर आप गंगा रिवर सिस्टम देखें, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखें, तो मेन स्ट्रीम से, मेन नदी से में जो स्ट्रीम्स आके ऐड हो रही हैं, या तो ऑब्लिक ट्रिब्यूटरीज हैं या इंसिक्वेंट स्ट्रीम्स ऐड हो रही हैं, और वो पेड़ नुमा, ट्री नुमा पैटर्न बना दे रही हैं। इसे बोलते हैं डेंड्रिटिक और ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक और ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न कब होगा? ध्यान सुनिएगा। ये पैटर्न तब होगा
जब रॉक्स होमोजीनस है, स्ट्रीम्स को वो इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो जाके ऐसी कंडीशन होंगी। गाइस ऑडियो फाइन है, ऑडियो समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे आप बताते रहेंगे। ओके फाइन, क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप जब ट्री नुमा पैटर्न आपको दिखे, इसे आप डेंड्रिटिक और ट्रेलिस बोल रहे हो। ड्रॉ कर रहे हैं क्या? है ना? बहुत बढ़िया। अगर रॉक्स, दूसरा देखिए आप, अल्टरनेट हार्ड और स्ट्रेटा, हार्ड और सॉफ्ट लेयर के फॉर्म में है, हार्डर रॉक्स की इरोजन कम, सॉफ्टवेयर रॉक्स की इरोजन ज्यादा। और आपको ये मेन स्ट्रीम, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम दिख रही है, ट्रिब्यूटरीज आके राइट एंगल पे ऐड कर रही है ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। कब? डेवलपिंग ऑन अल्टरनेट आउटक्रॉप्स ऑफ हार्डर एंड सॉफ्टवेयर रॉक्स। आगे बढ़े, बहुत ध्यान सुनिएगा। होमोजीनस रॉक्स में ट्री लाइक पैटर्न, मेन स्ट्रीम कॉन्सिक्वेंट, ट्रिब्यूटरीज ऑब्लिक और राइट एंगल पे ऐड हो रही हैं और ट्री लाइक पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही हैं। लेकिन अगर अल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट की बात हो, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्पष्ट रूप से ये बात आपको दिख रही है कि ट्रिब्यूटरीज आके राइट एंगल पे हार्डर के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हैं, क्योंकि अल्टरनेट हार्ड और रॉक लेयर है, डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझा दूं ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़ जाए। वो पॉइंट जहां से रिवर की ओरिजिन हो रही है, द पॉइंट थ्रू विच रिवर ओरिजिनेट्स is called as head. The point at which river terminates is called as mouth. आप उसे माउथ बोल रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई? बहुत ध्यान सुनेगा। अब बिल्कुल लिखना बंद करेंगे और पूरे फोकस के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। ये सारे पॉइंट्स जीसी लियोंग में नहीं है, नहीं है। हैव अ लुक। तो रिवर का हेड दो सेगमेंट में बांट रहा हूं। रिवर का माउथ, रिवर का माउथ दो सेगमेंट में बांट दे रहा हूं। ये देखिए आप, बोल दिया हेड वाटर, हेड वाटर, बोल दिया रिवर माउथ, रिवर माउथ, हेड वाटर और रिवर माउथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जितनी पानी नदी लेकर निकलती है वही वाटर को लेकर आगे बढ़ती जाती है। अभी हमने दो ही ड्रेनेज पैटर्न देखा, आप अपने कंसेप्ट को रिकॉल करने का प्रयास करिएगा। तो क्या देख पा रहे हैं आप?
यहां पे अगर एक्सटेंट की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो एक्सटेंट इज नैरो, नदी सकरी है, नैरो है, तो यहां पे एक्सटेंट वाइड है, चौड़ी होती जा रही है। क्लियर? अगर हम स्लोप की बात करें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, स्लोप आमतौर पे ढलान तीव्र है, स्टीप है, यहां स्लोप जेंटल है। अगर स्लोप स्टीप है डियर स्टूडेंट्स, तो रिवर की एनर्जी यहां पे हाई होगी, यहां पे एनर्जी कॉम्परेटिवली लो होगी। अगर एनर्जी हाई है तो रिवर की सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, अवसाद वहन की क्षमता, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी माय डियर फ्रेंड्स इज हाई। अपवर्ड एरो फॉर हाई। यहां पे सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज लो। ध्यान से सुनना। पांचवा, स्लोप स्टीप है, एनर्जी ज्यादा है, तेजी से सेडिमेंट को कैरिंग करके लेकर नदी जा रही है, तो बॉटम, नदी का जो बॉटम है, बॉटम क्लियर है, यहां बॉटम मडी है, यहां बॉटम मडी है। आमतौर पे हाई स्लोप से, माउंटेन के टॉप से रिवर्स निकल रही हैं, ठीक। तो आइए इन बात को और अभी रिवाइज कर दूंगा। बॉटम क्लियर है, बॉटम मडी है, यानी हेड वाटर में, अगर हम हेड वाटर की बात करें, 5 पॉइंट पीछे हमने कर लिया था। रिवर माउथ की बात करें, अगला पॉइंट यहां हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हेड वाटर में हमने ये पाया कि मानव का प्रभाव, एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन, यहां पे कम है। कम मींस लो, यहां पे हाई है। जितनी स्लोप जेंटल, जितना लैंड फर्टाइल, उतना पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा, यानी यहां पे कम तो यहां पे हाई। पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा तो न्यूट्रिएंट्स, सिल्ट, सेडिमेंट, पॉल्यूटेंट्स, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ की वैल्यू, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आइए समझने का प्रयास करें। As the anthropogenic impact is low, population pressure is low, so nutrient is low, so pollutant is low, so dissolved oxygen is high। और अगर अवेलेबल ऑक्सीजन ज्यादा है तो बैक्टीरिया की, डिकम्पोजर्स की
रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी लो फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय डिकम्पोजर्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। वहीं पे रिवर माउथ में न्यूट्रिएंट्स हाई हो चुका है, पॉल्यूटेंट्स हाई हो चुका है, सेटलमेंट ज्यादा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लो हो चुका है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू हाई है। वाटर की क्वालिटी खराब हो चुकी है। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि वाटर की वॉल्यूम गाइस बढ़ने लगी है। बहुत ध्यान सुनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ने लगी है। आइए इन बातों को और समझने का प्रयास करें। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पे लो तो यहां पे हाई, क्योंकि मेन स्ट्रीम में कई सारी ट्रिब्यूटरीज ऐड होती चली जा रही हैं। अभी हमने इसे समझने का प्रयास किया। नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज आर ट्रिब्यूटिंग द वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर माउथ में लोअर मिड सेक्शन में हाई हो जा रही है। यहां पे माउंटेन्स के थ्रू नदी निकल रही है, तो एक्सटेंट ऑफ फोर्टिक जोन, प्रकाशित क्षेत्र की वैल्यू नैरो है, दैट मींस लो है। यहां पे वाइड है, हाई है। ठीक, इतने हमने गाइस मेन पॉइंट्स को समझने का प्रयास किया है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। आइए जरा मेन पॉइंट्स को आप देखें। ठीक, और इतनी बेसिक से फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। देखिए आप, हेड वाटर में हमने कहा भाई एक्सटेंट नैरो है, रिवर माउथ में वाइड है, स्लोप स्टीप है, स्लोप जेंटल है। हेड वाटर में एनर्जी हाई है या एनर्जी लो है। सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी हाई है, यहां पे लो है। बॉटम क्लियर है, क्यों? स्लोप स्टीप, एनर्जी हाई, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी हाई, तो बॉटम इज क्लियर। रिवर माउथ में क्या हो चुका है? स्लोप जेंटल, नदी सेडिमेंट कैरी करते करते थक रही है, तो सेडिमेंट को लूज कर रही है, बॉटम पे जमा कर रही है, बॉटम बिकम्स मडी। और बिल्कुल मुहाने पे बहुत सारा सेडिमेंट्स अलग अलग फॉर्मेट में जब वो जमा कर देगी, तो डेल्टा की फॉर्मेशन निर्माण करने लगेगी। डेल्टा विल बी फॉर्म्ड। क्या इतनी बात हमें समझ में आई? हेड वाटर में हिली एरियाज पॉपुलेशन सेटलमेंट कम है, एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट कम है, मिड सेक्शन लोअर रीचेस में फ्लैट स्लोप फ्लैट है, वाटर अवेलेबल है, एलुवियल प्लेन्स बनी है, सो रीजन इज फर्टाइल, सेटलमेंट इज हाई, पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई, इंडस्ट्रीज बस रही हैं, खेती हो रही है, न्यूट्रिएंट्स वहां पे हाई हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स वहां पे हाई हो रहा है, वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? रिवर माउथ की बात हो रही है, और बीओडी की वैल्यू हाई हो रही है। क्लियर है गाइस? पॉइंट लिखना जरूर। यहां पे बच्चों को कई बार होती है कंफ्यूजन, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि जितनी नदी पानी लेकर निकली है
उतने ही पानी को लेकर लास्ट तक जाएगी, ऐसा नहीं है गाइस। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर हेड वाटर में कम है, आगे जाके हाई है, आगे जाके हाई है। क्लियर? फोर्टिक जोन, चूंकि हिली एरिया से रिवर निकल रही है, तो फोर्टिक जोन का एक्सटेंट यहाँ पे नैरो है, यहाँ पे इसका एक्सटेंट कॉम्परेटिवली तुलनात्मक रूप से वाइड है। क्लियर? इन पॉइंट्स को आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, टेबल के फॉर्म में भी आप इन्हें बना सकते हो। हैव अ लुक। अब आपको रिकॉल करना है गाइस कि कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स आपको रिकॉल करना है और मुझे आपको बताना है ना, कि क्या आप कुछ फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स के नाम ले सकते हो। सेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप लिख कर बताओगे गॉर्जेस, कैनियन, वाटरफॉल्स, पॉट होल्स, प्लंज पूल। गॉर्जेस, कैनियन, वाटरफॉल, पॉट होल, प्लंज पूल, डेल्टा, ये सारी की सारी फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स बन रही हैं बाय एक्शन ऑफ रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज फ्लूवियल प्रोसेस। उसे आप क्या बोलोगे? फ्लूवियल प्रोसेस बोलोगे। इतनी बात क्लियर हुई है ना गाइस? आइए मुस्कुराते हुए और आगे बढ़ते हैं। जितने लोगों को कोर्सेज के बारे में आइडिया नहीं है गाइस, अगर फ्री क्लासेस में इतनी एफर्ट ऊर्जा के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि आप ऐप पे भी क्लास फुल स्क्रीन पे होती है गाइस, पूरी नोट्स बनती है आपकी, एक एक्सपीरियंस टीम आपके साथ है, एंड फॉर 1 year इंक्लूडिंग टैक्स ओनली फी इज 29,999। 800 प्लस आवर्स, लगभग 1000 घंटे की क्लास हो जाती है। प्रीलिम्स मेंस की कवरेज और 2026 के मेन रिजल्ट तक आपका कोर्स वैलिड है। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हो, वीकली टेस्ट, असाइनमेंट्स, एनसीईआरटी प्रोग्राम्स, व्हाट नॉट। अगर 2 years की बात करें, सोचिए जहां 1 साल दिल्ली में रहना, खाना और फी 5 लाख से ऊपर की बात है, स्ट्रेस अलग, सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ गाइस अपने घर बैठे इंडिया के किसी रिमोट एरिया में ओनली बाय पेइंग 49,999 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस, आप 2 year 2027 के फाइनल रिजल्ट तक कोर्स 1600 प्लस आवर्स क्लास आप एंजॉय कर पा रहे हो। और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, गो फॉर द 3 year, इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, आप 2 या 3 किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हैं। 2100 प्लस आवर्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अभी गाइस आपसे बात हो रही थी कि गॉर्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल्स, पॉट होल्स, प्लंज पूल, डेल्टास, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं। द प्रोसेस थ्रू विच फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। आपको आगे जाके बताना है कौन कौन सी इरोजनल और कौन कौन सी डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। जरा देखिए तो, हैव अ लुक। थोड़ा वर्टिकल ज्यादा है, आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन, समझेंगे आगे, वाटरफॉल, प्लंज पूल,
जहां पे वाटरफॉल के पानी गिरेगा वही बनाएगा पॉट होल। यानी रिवर के द्वारा लैंड फॉर्म्स को इरोजनल और डिपोजिशनल के फॉर्म में हम बांट रहे हैं। इरोजनल में गॉर्जेस, कैनियन, कैटरेक्ट, रिवर वैली, वी सेप्ट वैली, वाटरफॉल एंड प्लंज पूल। अभी समझने का प्रयास करेंगे कैसे ये बनती हैं। पूरी मैकेनिज्म को कल वाली क्लास में समझेंगे। आज आप इमेज देखिए, गॉर्जियस आपको दिख रही हैं, है ना खूबसूरत। अगर इमेजेस अच्छी लगी तो आप हमारे कंटेंट टीम को कमेंट में थैंक्स लिख दीजिएगा। टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ताकि विजुअल इफेक्ट आपको दिखे और चीजें आपको याद हो। गाइस, कई बार ऐसा मन में आता है कि मुफ्त की चीजें को आप महत्व समझ नहीं पाते। ये आपको रिवर वैली दिख रहा है, वी सेप्ट वैली आपको दिख रहा है ना। डिपोजिशनल रिवर अपनी अपर कोर्स में मिड सेक्शन के मिड पार्ट में जब एनर्जी ज्यादा है तो इरोजन कर रही है और इरोजन लैंड फॉर्म्स बना रही है। और जब आगे बढ़ेंगी, जब स्लोप जेंटल होगा, अब आप समझ पाओगे। तभी मैंने आपको बेसिक्स बताई कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो स्लोप जेंटल होगा, एनर्जी कम होगी, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, तो वो सेडिमेंट्स को जमा करेगी और फ्लड प्लेन्स, डेल्टास, डिपोजिशनल कोन, ऑक्सबोज, लेक गोखुर झील, नेचुरल लेवीज, एलुवियल फैन एंड कोन, इस तरह की डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बनाएंगी। कई बार स्टेट में तो इतना ही पूछ लेगा, गॉर्ज और कैनियन कैसा लैंड फॉर्म है। एओलियन इरोजनल, फ्लूवियल इरोजनल, ग्लेशियल इरोजनल, एओलियन डिपोजिशनल, फ्लूवियल डिपोजिशनल, ग्लेशियल डिपोजिशनल। सेलेक्ट द करेक्ट कोड और फिर पेयरिंग कर देंगे और आपके सामने एक बेहतरीन सवाल बन जाएगा। क्लियर? पूरा कल समझाऊंगा मैकेनिज्म। ये आपको डेल्टा दिख रहा है, अभी मैंने समझाया कि कैसे रिवर के माउथ पे जब स्लोप जेंटल हो जाए, एनर्जी बहुत ही कम हो जाए, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाए, तो रिवर सेडिमेंट्स को अपने माउथ पे जमा कर देती है और डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। ठीक, ये रिवर का माउथ है और ये सी है। When mouth of river is not submerged, नदी का मुहाना नहीं डूबा है, तो डेल्टा की फॉर्मेशन हो रही है। और जब नदी का मुहाना डूब जाए तो एस्चुरीज की फॉर्मेशन होगी, ज्वार नदमुख की फॉर्मेशन होगी। ऐसी बातें आगे हम और डिटेल में गाइस करने वाले हैं। अभी डायग्राम देखो आप, रिवर फ्लो कर रहा है, फ्लड हुआ, पानी का लेवल बढ़ा, यहां पे सेडिमेंट्स जमा हो रहा है, यहां पे सेडिमेंट्स जमा हो रहा है। क्या बन रहा है? लेवीज, नेचुरल लेवीज। ये देखिए आप, नहरों में आपने मेड़ जैसी चीज देखी है। ठीक, एलुवियल कोन्स आपको दिख रहे हैं, फैंस आपको दिख रहे हैं, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक दिख रहा है, रिवर की मेंडरिंग आपको दिख रही है। क्लियर? तो कल वाले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या लिख दे रहा हूं मैं, हम कल वाले सेशन में पढ़ेंगे फ्लूवियल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स।
बहुत ही अच्छे से फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। गाइस बहुत डिटेल में देख रहे हो आप, बहुत डिटेल में आपके लिए गाइस क्लासेस होने वाली है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की फील्ड, दोनों फील्ड्स आपको आने वाली है। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेल्टा। बर्ड फूड डेल्टा क्या है, फैन शेप डेल्टा क्या है, आर्कुएट डेल्टा क्या है, एस्ट्रीन डेल्टा क्या है, सारी बातें। आपका स्पेट डेल्टा क्या है, इलेवल फैन कैसे बना, इलेवल कोन कैसे बना, सारी बातें आपके साथ कल चर्चा होंगी। डोंट स्किप द सेशन, डोंट मिस द सेशन। एक बात जान लें, है ना, मंडे टू फ्राइडे आप जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे 11 बजे आना न भूलें, और सेशन खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपको याद दिला दूं कि सेशन खत्म होने के बाद आपको वीडियो पे कमेंट्स, अपने विचार व्यक्त करने हैं। हैप्पी लर्निंग करनी है गाइस। फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और फॉर एनी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। जीनो आईएएस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाएंगे ताकि कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कंटेंट, इंफॉर्मेशन आपका मिस ना हो। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।